हेलो फ्रेंड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरव्यू का कुछ बेसिक क्वेश्चन जो नॉर्मली हम लोगों को जानना चाहिए इंटरव्यू का पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्व इन कंक्रीटिंग। कंक्रीट करने के लिए हम लोगों को क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व है। मतलब हम लोग जब कहीं पे कंक्रीट करता है तो शुरू से शेष तक, स्टार्ट टू एंड, क्या क्या स्टेप रहता है कंक्रीट कंक्रीट में वर्क। फर्स्ट स्टेप रहता है बैचिंग। बैचिंग मीन्स हमारा कंक्रीट के लिए जो जो सामान चाहिए, जैसे एग्रीगेट, गिट्टी, सीमेंट, सैंड, वो कौन सा मेजर में कितना कितना क्वांटिटी में चाहिए, दैट्स कॉल्ड बैचिंग। उसको बैचिंग कहा जाता है। उसके बाद मिक्सिंग। वो जो बैचिंग हुआ रेशियो में कितना कितना क्वांटिटी में उसको एक साथ मिलाया जाता है, उसको मिक्सिंग कहा जाता है। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जनरली अगर प्लांट से कोई कंक्रीट आता है तो टीएम ट्रांजिट मिक्सर में आता है, नहीं तो साइड में कुछ होता है तो वो मैनुअली ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद पोरिंग और कॉम्पैक्शन। पोरिंग मीन्स आपको जहाँ पे कंक्रीट करना है, स्लैब में या बीम में, पाइल कैप में, कॉलम में, जहीं पे भी कंक्रीट है वहाँ पे कंक्रीट को डाल के कॉम्पैक्शन, जैसे वाइब्रेटर डाल के जो कॉम्पे और रबर और मैलेट हैमर भी बोलता है, कुछ रबर का भी हैमर होता है जिसको मार के कॉम्पैक्शन किया जाता है। और कंक्रीट का बाद लास्ट स्टेप होता है क्यूरिंग, जो किया जाता है हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए। सेकंड क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट इज द रेशियो ऑफ M5, M7.5, M10, M15, M20 से करके M40 ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। ये सब कंक्रीट का क्या क्या रेशियो है, मतलब इसका साथ जो हमारा सीमेंट, एग्रीगेट, सैंड मिक्सिंग होगा, कौन सा रेशियो में, कौन सा अनुपात में मिक्सिंग होगा। M5 जो कंक्रीट है, M5 कंक्रीट करने के लिए 1:5:10 रेशियो में होगा। 1 हो गया हमारा सीमेंट, 5 हो गया हमारा सैंड और 10 हो गया हमारा एग्रीगेट। इस हिसाब से होगा। M7.5 के लिए 1:4:8, M10 के लिए 1:3:6, M15 के लिए 1:2:4, M25 के लिए 1:1.5:3, M25 के लिए 1:1:2 और M25 का बाद जो होता है M30, M35, M40, M50, जितना भी हायर ग्रेड कंक्रीट होता है उसको मिक्स डिज़ाइन में किया जाता है। अभी बेसिकली ये जो बाकी भी जो कंक्रीट है हमारा M5 से M25 तक, ये भी मिक्स डिज़ाइन में किया जाता है, लेकिन इसको हम लोग रेशियो में मिक्सिंग करके, साइड में भी मैनुअल मिक्सिंग करके भी इसको कर सकता है। और हमारा M5, M7.5, M10 ये जो कंक्रीट है जनरली हम लोग को पीसीसी के लिए यूज़ किया जाता है। हमारा आरसीसी के लिए जो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट होता है वो M20 से शुरू होता है। उसका कितना भी आप हायर ग्रेड करो, 25, 30, 40, 50 तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय M25 ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। M25 ग्रेड कंक्रीट जो हम लोग बोलता है यहाँ पे, जो बोला M25, M10, M30, 40, 50 जो भी है, उसका मीनिंग क्या है। अकॉर्डिंग टू IS 456 टू 2000, हम लोगों को सिविल में 456 बेसिक IS कोड है, कॉमन है, जो हर जगह में लगता है। ये हम लोगों को याद में रखना चाहिए। IS 456, अकॉर्डिंग टू IS 456 का अनुसार M रिफर मिक्स, M रिफर और 25 रिफर द कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मीन्स हम लोगों को कंक्रीट में जो क्यूब बनाया जाता है, कंक्रीट का जो 150 mm, 150 mm, 150 mm तीनों, ये जो साइज़ का जो क्यूब मोल्ड होता है उसको हम लोग कंक्रीट का सैंपल रख के उसको प्रॉपर क्यूरिंग करके 28 डेज बाद अगर हम लोग उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे तो उसका मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 25 न्यूटन और मिलीमीटर स्क्वायर आना चाहिए, और स्क्वायर मिलीमीटर आना चाहिए 25 न्यूटन। M30 का जगह में सेम कंडीशन में, मतलब
150 का जो 150 150 150 का जो 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर हम लोगों का जो कंक्रीट का क्यूब मोल होता है, उसमें अगर हम लोग क्यूब डाल के उसको 28 डेज क्यूरिंग करने के बाद अगर हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो जो ग्रेड का कंक्रीट है उससे ज़्यादा आना चाहिए। और हम लोगों को एक चीज़ याद रखना है, ये जो क्यूब मोल्ड का साइज़ है, ये भी कभी-कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है। लेकिन हम लोगों को मोटर के लिए, मसला के लिए, जो प्लास्टर के लिए जो मोटर बनाता है, उसके लिए कंक्रीट का क्यूब मोल्ड ये नहीं होता है। 100 इंटू 100 इंटू 100 mm होता है। लेकिन आरसीसी के लिए ये हमारा कंक्रीट के लिए 150 150 150 का साइज़ का होता है। चलिए अभी अगला क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउेबल टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट? मतलब हमारा कंक्रीट के लिए हमारा कंक्रीट का कितना मैक्सिमम टेम्परेचर, कितना गर्मी में जनरली ये कहा गया, कौन सा टेम्परेचर में हम लोग कंक्रीट को मैक्सिमम कितना ज़्यादा गर्मी में कंक्रीट के यूज़ कर सकते हैं? जनरली 27 टू 33 डिग्री सेल्सियस में हम लोग उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा होगा है तो हम लोग दिन में कंक्रीट नहीं करेंगे, उसको रात को करेंगे। हमारे देखिए कंक्रीट का जो टीएम है, ट्रांजिट मिक्सचर है, इसका ऊपर गानी बैग और एशियन क्लॉथ इसको लगा दिया, उसके बाद इसको पानी मारता है। और जो कंक्रीट का जो ये मिलर होता है, इसका ऊपर जो पेंट किया जाता है, वो भी ज़्यादा हीट ना हो, ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर दे, इस टाइप का भी कुछ पेंट किया जाता है। तो बेसिकली हमारा जो आंसर है वो 25 टू 33 डिग्री अप्रॉक्स। व्हाट इज़ द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड? क्यूरिंग क्या होता है? कंक्रीट का बाद कंक्रीट का जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, कंक्रीट में जो रिएक्शन के लिए जो हीट निकलता है, उसके लिए हम लोग उसको ठंड करने के लिए हम लोग क्यूरिंग करते हैं। जनरली हम लोग क्यूरिंग ज़्यादातर पानी में ही करते हैं, जैसे पॉन्डिंग किया है या स्प्रे कर रहा है, ऐसा करके हम लोग करते हैं उसको ठंड करने के लिए। यहाँ पे भी देखिए, अकॉर्डिंग टू IS 456 सेम IS कोड है जो हम लोगों को हमेशा याद रखना है। जो हम लोग कंक्रीट करते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में नॉर्मली हम लोगों को 7 डेज में क्यूरिंग करना ही है। अगर उसमें एडमिक्सचर यूज़ किया 10 डेज कंक्रीट करना है, सॉरी कि क्यूरिंग करना है। और हम लोगों को जो ड्राई कंडीशन है, हॉट वेदर है, तो नॉर्मल ओपीसी में हम लोगों का 10 डेज क्यूरिंग करना ही है। और उसमें हम लोग एडमिक्सचर यूज़ किया है तो मिनिमम 14 डेज क्यूरिंग करना ही है। और क्यूरिंग किया जाता है हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डू यू मीन बाय हनीकॉम्ब इन कंक्रीट? ये जो देख रहे हैं आप, एक हमेशा हम लोगों का कंक्रीट जब करते हैं ये हनीकॉम्ब जैसा दिखाई देता है। तो जनरली क्या होता है, कंक्रीट में कहीं में वॉइड रह जाता है हमारा शटरिंग का अंदर, जब हम कॉलम बीम का कंक्रीट करते हैं। कॉलम बीम ये सब में ज़्यादा होता है, कॉलम में सबसे ज़्यादा होता है, शेयर वॉल में भी होता है। तो उसमें क्या होता है, हम लोग जब कंक्रीट करता है तो उसमें हर कभी-कभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से कहीं पे ज़्यादा एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट की वजह से, नहीं तो कंक्रीट का स्लैब सही नहीं है, वाइब्रेटिंग सही से नहीं किया है, मैलेटिंग सही से नहीं किया है, तो कंक्रीट में वॉइड रह जाता है, पानी निकल जाता है। ये सब कारण में कंक्रीट में हनीकॉम्ब जो ये आप देख रहे हैं, तो इसको हनीकॉम्ब कहा जाता है। तो उसका वजह से जनरली हनीकॉम्ब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ कंक्रीट क्यूब? वो आपको मैं पहले भी बोल दिया है। हमारा 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, 150 mm 150 mm 150 mm का कंक्रीट का क्यूब का साइज होगा। और यहाँ पे जैसे कंक्रीट होने के बाद क्यूब में मार्किंग किया जाता है जो कौन सा डेट में कास्टिंग हुआ है, कौन सा ग्रेड का कंक्रीट है। तो यहाँ पे लिखा है जैसे 30 ग्रेड का कंक्रीट है, राफ्ट में कंक्रीट हुआ है। जो मार्किंग करने से हम लोगों को आसानी से पता चल जाता है क्यूरिंग के बाद जब हम ट्यूब को निकलता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है, हमारा सीमेंट मोटर के लिए जो क्यूब यूज़ होता है तो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का होता है। 100 mm 100 mm इंटू 100 mm का कंक्रीट के लिए
हमारा 15 का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 50 kg बैग ऑफ सीमेंट? जनरली हमारा कोई भी ब्रांड हो, हर ब्रांड का सीमेंट का 50 kg का बैग ही जनरली आता है, और उसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड है 0.035 m3। अगर हम लोग देखेंगे साइड में जब कोई कुछ मिक्सिंग कर रहा है, प्लास्टर करने के लिए, ब्रिक वर्क करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, मिशनरी वर्क के लिए, हम लोग देखिए बॉक्स में मिक्सिंग किया जाता है, मेजरमेंट बॉक्स कहा जाता है उसको। उसका साइज होता है 300 mm, 390 इंटू 390 का साइज होता है, जिसका वॉल्यूम भी होता है सेम हमारा 0.03 m3 वॉल्यूम होता है हमारा जो मेजरमेंट बॉक्स का, उसका भी। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट? यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट का मतलब क्या है? हमारा 1 m3 कंक्रीट के लिए। व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ आरसीसी? आरसीसी मीन्स रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, जो कंक्रीट में सरिया यूज हुआ है, रेनफोर्स्ड यूज हुआ है, तो उसका 1 m3 कंक्रीट का वेट कितना है? दैट्स कॉल्ड यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, 2500 kg पर m3। 1 m3 का कंक्रीट का आरसीसी का वेट होता है 2500 kg। चलिए अभी अगला क्वेश्चन के लिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूटीएम? यूटीएम का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जिसको सीटीएम भी कहा जाता है, क्यूब टेस्टिंग मशीन। ये क्या है? हमारा जो कंक्रीट का क्यूब है उसका स्ट्रेंथ, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए ये मशीन से चेक होता है। ये मशीन का अंदर यहाँ पे क्यूब को डाल दिया जाता है, यहाँ पे मीटर है, मीटर में रीडिंग उठता है, डिजिटल भी मीटर होता है, एनालॉग भी होता है, उसमें देखना पड़ता है कितना कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आ रहा है। अभी सीटीएम का फुल फॉर्म है क्यूब टेस्टिंग मशीन, और यूटीएम का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। चलिए अभी अगला क्वेश्चन के लिए, सीमेंट एक्सपायर आफ्टर, ओके, मतलब कितना दिन बाद सीमेंट एक्सपायर हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग के कितना दिन बाद? जब वो उसका मैन्युफैक्चर डेट रहता है उसका 3 महीने बाद, आफ्टर 30 डेज, सॉरी आफ्टर 90 डेज, 90 दिनों के बाद वो एक्सपायर हो जाता है। तो हमारा सीमेंट यूज़ करने का पहले थोड़ा सा हम लोगों को देखना पड़ेगा उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। ये अभी अगला क्वेश्चन के लिए, मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट अलाउ? फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट मीन्स क्या होता है? सपोज हमारा साइड में कहीं पे कंक्रीट होगा, कंक्रीट पंप में नहीं हो रहा है, कहीं मिलर से डायरेक्ट ऊपर से नीचे डाल रहा है, तो हमारा मिलर का चोट से नहीं तो जहाँ पे डाल रहा है वहाँ से जहाँ पे गिर रहा है, कितना फ्री फॉल हो रहा है, कितना ऊपर से नीचे हवा में गिर रहा है, तो उसका एज पर आईएस कोड हम लोगों को 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसका अंदर होना चाहिए। तब 1.5 मीटर का ऊपर से कंक्रीट नहीं गिरना चाहिए हवा में। ये भी इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड फॉर आरसीसी? कौन सा ग्रेड का कंक्रीट आरसीसी के लिए यूज होता है? रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के लिए कौन सा ग्रेड का कंक्रीट यूज होता है? मिनिमम ग्रेड होता है M20। M20 का नीचे कोई भी सीमेंट रेनफोर्स सीमेंट के लिए यूज़ नहीं होता है, उसका नीचे जो भी होगा वो पीसीसी के लिए या स्किड कंक्रीट के लिए कुछ भी है, बाकी काम के लिए यूज़ होगा। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के लिए मिनिमम M20 ग्रेड होना चाहिए, M20, उसके बाद उसका हायर ग्रेड M25, 30। चलिए अभी अगला क्वेश्चन के लिए, हाउ डू यू मेजर द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट? तो बहुत ये नॉर्मल क्वेश्चन है हम लोगों का। कंक्रीट का वॉल्यूम किस में होता है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है कंक्रीट में? अगर हम लोग बीओक्यू में देखेंगे, कंक्रीट का मेजरमेंट हमेशा एम क्यूब में होता है, कितना क्यूबिक मीटर का कंक्रीट किया है हम लोग, स्लैब में किया है, बीम में किया है, कॉलम में किया है, पीसीसी किया है, आरसीसी किया है, जो भी किया है हम लोग कितना क्वांटिटी में किया है। जैसा हमारा प्लास्टर होता है स्क्वायर मीटर में, ब्रिक वर्क का में मोड ऑफ मेजरमेंट होता है, एम क्यूब भी होता है, स्क्वायर मीटर में भी होता है, तो हमारा कंक्रीट का हमेशा क्यूबिक मीटर में, तो उसको क्यूबिक मीटर में मेजर किया जाता है। चलिए अभी अगला क्वेश्चन के लिए, नंबर ऑफ क्यूब टेकन फॉर कंक्रीट। हाँ, सपोज हमारा कुछ कंक्रीट हो रहा है, हमारा 10 m क्यूब, 12 m क्यूब, कुछ भी कंक्रीट हो रहा है, तो उसमें हम लोग को कंक्रीट का क्यूब लेना पड़ता है, जो हम लोगों को लेना पड़ता है
उसका 28 डेज़ बाद उसका स्ट्रेंथ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए हम लोग जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए हमारा वहाँ पे रिकॉर्ड है, वो अचीव किया क्या नहीं। तो उसके लिए हमको कंक्रीट का क्यूब लेना पड़ता है सेट में। मतलब 3 क्यूब में नंबर ऑफ 3 क्यूब में 1 सेट होता है। ये तो कितना लेंगे? क्योंकि अगर वो भी आईएस कोड हमारा मेंशन कर दिया है, आईएस 456 और आईएस 4926 ये हमारा मेंशन कर दिया है। कौन सा कंक्रीट हम सॉरी कितना नंबर ऑफ क्यूब हम लोग यूज़ करेंगे। तो हमारा कंक्रीट का जो क्वांटिटी है उसका ऊपर हमारा क्यूब का सेट डिपेंड करेगा। अगर हमारा कंक्रीट का क्वांटिटी 1 से 5 एम क्यूब तक अगर हमारा कंक्रीट है, तो हम लोग 1 सेट लेंगे। 1 सेट मीन्स 3 क्यूब जो हम लोग 28 डेज़ में टेस्ट करेंगे। अगर हम लोगों को 7 डेज़ में टेस्ट करना है, तो हमको और भी 1 सेट लेना पड़ेगा। जो भी है एज़ पर साइड में रिक्वायरमेंट है, 7 डेज़ में टेस्ट करना जनरली होता है, तो उसी लिए एक लेना पड़ेगा। जनरली ये आईएस कोड मेंशन करता है 28 डेज़ जो हम लोगों को टारगेट जो स्ट्रेंथ है, वो अचीव किया है कि नहीं रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ। अगर हमारा कंक्रीट का क्वांटिटी 1 से 5 एम क्यूब होगा तो 1 सेट, 6 से 15 एम क्यूब होगा तो 2 सेट, 16 से 30 एम क्यूब होगा तो 3 सेट, 31 से 50 एम क्यूब का कंक्रीट होगा तो 4 सेट। अगर 51 का अबव में जितना 50 एम क्यूब कंक्रीट होगा, उसका हर 50 एम क्यूब के लिए 1 सेट लेना पड़ेगा। या तक सपोज़ हमारा 50 एम क्यूब तक 4 सेट ले लिया, उसके बाद 100 एम क्यूब हुआ है, तो हमारा उसके बाद टोटल 5 सेट होगा 28 डेज़ में टेस्ट करने के लिए। अगर हमको 7 डेज़ में भी टेस्ट करना है, तो मुझे और 5 सेट लेना पड़ेगा। अभी हमारा क्या है एज़ पर आईएस कोड। आईएस कौन सा आईएस कोड फॉलो करता है? आईएस 456 और आईएस 4926। ये था हमारा छोटा-सा वीडियो, हमारा पहला वीडियो था। हम लोग और भी इसके बाद नेक्स्ट और भी वीडियो करेंगे। कौन-सा टाइप का क्वेश्चन आता है इंटरव्यू के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, आपका पसंद आया तो लाइक और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।